बोलती पब्लिक, मैं ग्रेड भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया है। तो पब्लिक आज ना अपन बात करने वाले हैं वॉर 2 और कोहली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा कि ये दोनों पिक्चर 14 अगस्त को रिलीज़ हो चुकी है, दोनों का क्लैश हुआ है। अब बॉक्स ऑफिस का क्या कलेक्शन है, मतलब अब इतने दिन तो हो गए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इतने सारे दिन हो गए। अब इससे एक आइडिया बन जाता है कि कौन से पिक्चर ऊपर है और कौन से पिक्चर नीचे है। तो मैं आपको अभी तक का जितना भी कलेक्शन है उसके बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या हो सकता है फ्यूचर में ये पिक्चर चलेगी या थिएटर से उतर जाएगी। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले पब्लिक, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले स्टारकास्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वॉर 2 में जो है वो ऋतिक रोशन है, साथ में उनके जूनियर NTR है जो बहुत बड़े सुपरस्टार है तेलुगु सिनेमा के, और उनके साथ है कियारा आडवाणी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। वॉर पहले भी आ चुकी है, जो फर्स्ट वॉर हुई थी और बहुत बड़ी सुपर हिट पिक्चर थी, ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो YRF का स्पाई यूनिवर्स है उसका ये पार्ट है। अब बात करते हैं कोहली की। तो कोहली के अंदर सुपरस्टार रजनीकांत है और उनके साथ नागार्जुन है, ये दोनों की जोड़ी होगी। और ये जो लोकेश कांगराज है उन्होंने डायरेक्ट किया है और उनका जो यूनिवर्स है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसका पार्ट होने वाली है। उसका पार्ट है, होने वाली क्या, उसका पार्ट है। इससे पहले आपने देखा होगा विक्रम आई और भी बहुत सारी पिक्चर है, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो मैंने आपको स्टारकास्ट के बारे में बता दिया, वॉर 2 और कोहली की। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों पिक्चर थी वो दोनों साथ में रिलीज़ हुई, तो इनका क्लैश हुआ था। अब जरा देख लेते कि इसका इनिशियल पब्लिक रिव्यू क्या था। अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। तो वॉर 2 का जो रिव्यू था वो कुछ इतना खास था नहीं, पब्लिक को इतना कुछ ज़्यादा पिक्चर पसंद आई नहीं। और ये था कि मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि वॉर 2 बहुत अच्छी पिक्चर होगी, इसके अंदर ऋतिक रोशन है, साथ में जूनियर NTR है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो पिक्चर बहुत अच्छी होगी। लेकिन इतना पब्लिक को कुछ इतना खास पसंद आया नहीं। और कियारा आडवाणी भी थी इसके अंदर, लेकिन उनके भी रोल से इतना पब्लिक को मज़ा आया नहीं। तो ओवरऑल जो पब्लिक का रिएक्शन था वो इतना खास था नहीं, पब्लिक को इतना कुछ पसंद आया नहीं था। और जो क्रिटिक्स थे वो अपना रिएक्शन देते हैं, उन्होंने भी बोल दिया था, उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया था और उनके हिसाब से भी पिक्चर इतनी कुछ खास है नहीं, स्टोरी अच्छी है नहीं। अब बात कर लेते हैं कोहली की। सेम चीज़ कोहली के साथ भी हुई। कोहली से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कोहली पिक्चर बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसके अंदर सुपरस्टार रजनीकांत है, साथ में नागार्जुन है, लेकिन उसका भी रिव्यू इतना खास था नहीं। और इतना खास था नहीं तो आपको पता है कि जब खास नहीं होता है तो पिक्चर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चलती नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल दोनों पिक्चर का जो रिव्यू था वो थम्स डाउन था, पब्लिक को इतनी खास पसंद आई नहीं थी। अब बात कर लेते हैं इसके बजट की। जो वॉर 2 है उसको कुछ 350 से 400 करोड़ रुपए में बनाया गया था, और जो कोहली थी उसका भी बजट कुछ 350 से 400 करोड़ बताया जा रहा है। तो बोलने का मतलब यह है कि दोनों ही पिक्चर बहुत ही ज़्यादा महंगी पिक्चर थी, बहुत बड़े बजट पे बनाई गई थी। अब बजट तो इतना बड़ा था लेकिन पिक्चर क्या वो पैसा रिकवर कर पाएगी, अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो पब्लिक अब बात कर लेते हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले वॉर 2 का स्टार्ट करते हैं। वॉर 2 14 अगस्त को रिलीज हुई। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि रिलीज होते ही इंडिया में कलेक्शन उसका 100 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है फर्स्ट डे में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट डे ओवरऑल टोटल कलेक्शन था 52 करोड़ से इंडिया में। मैं वर्ल्ड वाइड बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल इंडिया कलेक्शन वो था 52 करोड़, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि यार 14 अगस्त को था तो 15 अगस्त को ज़्यादा बढ़ेगा। 15 अगस्त को भी 57.35 था, थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद सैटरडे पिक्चर बहुत ही नीचे आ गई, 33 करोड़, संडे 32 करोड़, और मंडे जो 5th डे था जहाँ से उसका ऑफिशियल मतलब बोलते हैं ना, जहाँ से उसका टेस्ट था, क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड था, लोगों की छुट्टी थी तो लोग पिक्चर देखने गए थे। लेकिन मंडे से असली टेस्ट था और पता चला कि अर्ली एस्टिमेट जो है वो देख के पता चला कि 8.5 करोड़ का है। तो ओवरऑल पिक्चर ने 5 दिन में 183.25 करोड़ का बिजनेस किया है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की और वॉर 2 की बात कर रहा हूँ। जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी कि ये पिक्चर इतना जो कलेक्शन है वो पहले 2 या 3 दिन में ही कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मेन इशू ये है कि इसका जो रिएक्शन है वो भी नेगेटिव है, मिक्स रिएक्शन है।
उसकी वजह से मंडे जो है वो बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है। संडे को 32 पॉइंट से मंडे को 8.5 करोड़। आप समझ रहे हो कितना बड़ा डिक्लाइन हुआ है, मतलब पब्लिक इसको देखने नहीं जा रही है। अब इससे ये होगा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक पिक्चर और धीरे धीरे नीचे जाएगी और हो सकता है कि 2-3 वीक में या 2 वीक में ही पिक्चर उतर भी जाए। तो इतना बड़े बजट के साथ बनाने के बाद भी पिक्चर मेरे को लगता है अपना पैसा तो रिकवर कर लेगी या ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी, लेकिन ये पिक्चर हिट नहीं हो पाएगी, शायद एवरेज ही रह जाए। और टाइगर के बाद फिर से ऐसा ही हुआ स्पाई यूनिवर्स में कि वॉर 2, जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि 500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है इंडिया में, वो भी लगता है कि 500 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाएगी। ये सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के होने के बाद भी ऐसा हो रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि पिक्चर इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इतने बड़े स्टार होने के बाद भी पिक्चर इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। अब बात कर लेते हैं कोहली के ऊपर। कोहली से भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये लोकेश का जो सिनेमेटिक यूनिवर्स है उसका पार्ट है और सुपरस्टार रजनीकांत है, तो पिक्चर बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेल करेगी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्सडे, वीकेंड में। तो क्या उसने बनाया, जरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट डे इसने 65 करोड़ का टोटल नेट बिजनेस इंडिया में किया था। अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन कहा तो जा रहा था कि शायद ये कहा तो जा रहा था शायद ये 100 करोड़ के ऊपर करेगी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि वॉर 2 के साथ भी कहा जा रहा था, लेकिन उतना नहीं हो पाया। सेकेंड डे में 54.75, थर्ड डे में 39.5 और संडे 35.25। तो इससे यही पता चला कि पिक्चर का ग्राफ नीचे ही है, ऊपर आया नहीं है। असली टेस्ट जो था वो मंडे को था और मंडे को अर्ली एस्टिमेट है कि 12 करोड़ के आसपास ये इसका कलेक्शन हुआ है। तो टोटल कलेक्शन इसका 206.50, 206 या आप 207 करोड़ का बोल सकते हैं। वॉर 2 से तो ज़्यादा है, लेकिन इससे भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी अपने अर्ली 3-4 डेज में करेगी 350-400 कलेक्शन। 350 तो 300 से 350 का शायद कलेक्शन कर लेगी इंडिया नेट, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर पिक्चर बनाई गई थी। इसके अंदर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नागार्जुन भी थे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। म्यूजिक भी अनिरुद्ध का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, यूनिवर्स का पार्ट थी, लेकिन स्टोरी इतनी लोगों को पसंद आई नहीं। इसकी वजह से मंडे से अब आप देखोगे मंडे ट्यूसडे, जैसा मैंने पहले बताया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जैसा वॉर के साथ हो, वॉर 2 के साथ होने वाला है, शायद इसके साथ भी वैसा हो। और ये पिक्चर भी 2 या 3 वीक में या शायद 2 वीक में थिएटर से उतर जाए और ये भी प्लस या एवरेज या फ्लॉप साबित हो जाए, जैसा वॉर 2 हो सकती है। तो दोनों से सबको, मतलब पूरे पब्लिक जो थी उनको दोनों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वॉर 2 और ये दोनों ही पिक्चर, कोहली दोनों ही पिक्चर अपना अपना 500 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि पब्लिक को चाहिए कंटेंट, अच्छा कंटेंट, बिकॉज OTT पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी जाओगे आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन पिक्चर में अगर आप इतना पैसा खर्चा करके अगर पिक्चर देखने जाओगे तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखना चाहते, आप कंटेंट जो उसका बोल दो ना, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो इनिशियली 3-4-5 डेज तो आप पैसा निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो ये पिक्चर चलेगी। ऐसा दोनों के साथ हो रहा है कि दोनों का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पिक्चर ज़्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, और मेरे हिसाब से ये दोनों ही पिक्चर एवरेज या फ्लॉप की कैटेगरी में ही जाने वाली है। तो ओवरऑल पब्लिक मैंने आपको बता दिया कि वॉर 2 का कलेक्शन कितना है, कोहली का कलेक्शन कितना है, और मैंने अपना खुद का भी बता दिया कि ये दोनों पिक्चर फ्लॉप या एवरेज या उससे ज़्यादा हो सकता है। कि मेरे को इतना तो नहीं पता कि कितना कवर कर लिए इन लोगों ने अलग अलग सोर्स से, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये जो पिक्चर है वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो नहीं पहुँच पाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही फ्लॉप कैटेगरी में जाएगी। अगर पब्लिक आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।